सो फ्रॉम का सीजन 4 आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी ये सीजन बैंगर है। बोल सकते हो कि बाकी सीजन की तरह ही इस बार भी हमें इसमें बहुत से इमोशन और ड्रामा देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी 4 ही एपिसोड आए हैं जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सीजन 4 की शुरुआत होती है सीजन 3 के एंडिंग से। यहाँ अपने को वही येलो सूट वाला चीचा को दिखाते हैं और ये जिम को मार देता है बहुत बुरी तरह से। जूली ये सब देख रही होती है बट ये वो जूली नहीं होती जो इस टाइमलाइन में है। शायद वो फ्यूचर से आई थी, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी होता है वो जूली को बोलता है कि वो लोग हर बार ऐसे नहीं मिल सकते और इस बार वो कहाँ से आई है और एक बार जो कहानी बन जाए तो उसे बदल नहीं सकते। तभी जूली यहाँ से रोते हुए गायब हो जाती है। देन वो येलो सूट वाला आदमी जिम के पास जाता है और बोलता है कि वो उसे पसंद था बट वो ज़रूरत से ज़्यादा जान चुका है और इसलिए आगे जो होगा वो उसे नहीं देख पाएगा और आगे जो होगा वो उसे बहुत पसंद है। जिसके बाद येलो सूट वाला आदमी जंगल में जाता है, वहाँ से अपनी एक कपड़ों की पेटी निकालता है, अपने कपड़े चेंज करता है और गायब हो जाता है। खैर, तो फातिमा कैनी और एलिस को अपना विज़न के बारे में बताती है कि जो रात को बाहर निकलते हैं उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, क्योंकि उन्हें वादा किया गया था कि ऐसा करने से वो कभी नहीं मरेंगे। जिसके बाद कैनी बॉयड को ढूंढने टनल में जाता है और बॉयड उसे मिल जाता है। मतलब कैनी बॉयड को नहीं ढूंढ पाता, बॉयड उसे ढूंढ लेता है। तभी यहाँ दोनों एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे बॉयड ने क्लिनिक के सामने मारा था और बाद में कैनी ने उसे जलाया था। बट समहाउ वो अभी इनके सामने जिंदा खड़ा है। जिसके बाद बॉयड कैनी को बाहर लेकर जाता है और उसे बताता है कि फातिमा ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो कोई और नहीं, वही बच्चा है जिसे उसने अभी कुछ टाइम पहले देखा। वो फिर से पैदा हो चुका है। नाउ इन सब से बॉयड एक चीज़ समझ जाता है कि उन्हें मारा नहीं जा सकता। सो बॉयड शेरिफ ऑफिस में जाता है और सारे बुलेट्स निकालने लगता है। बॉयड कैनी को बताता है कि उन मॉन्स्टर को हराना पॉसिबल नहीं है, उन्हें मारा नहीं जा सकता। तो उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो लोग अपनी मौत का वेट करें कि वो लोग आकर उन्हें मार दे या वो खुद को गोली मार लें। तभी टाउन में एक तेज रफ्तार कार आती है और शेरिफ के ऑफिस में घुस जाती है। इसमें प्रीस्ट और उसकी बेटी सोफिया होती है। यहाँ तबेथा और बॉयड मिलकर उन्हें निकालते हैं और उनकी जान बचाते हैं। सोफिया बताती कि उसके डैड को सीजर अटैक आया था जिसकी वजह से कार क्रैश हो गई। एनीवे, तो जेड तबेथा से बात करता है कि उन दोनों को सबको बता देना चाहिए कि पिछले जन्म में वो लोग मिरेंडा और क्रिस्टोफर थे। बट तबेथा मना करती है क्योंकि उसे नहीं पता ये सच है कि नहीं, वो अभी श्योर नहीं है। क्योंकि सारा ने इथन को मारने की कोशिश की थी क्योंकि किसी ने उसे यकीन दिलाया था कि ऐसा करने से वो सब घर जा पाएंगे। तबेथा बोलते कि वो दोनों यहाँ बार बार वापस आ रहे हैं कई सालों से, ताकि उन बच्चों को बचा सके जो पहले ही मर चुके हैं। इस बीच बॉयड डोना को लेकर फातिमा के पास आता है और फिर सबको बताता है कि उसने टनल में क्या देखा। बॉयड बताता है कि जब तक वो उस औरत के पास पहुंचा जो फातिमा के बच्चे को लेकर गई थी तो वो एक कमरे में थी और उसके साथ जंगल वाले लोग थे। वो सब एक सर्कल बनाकर खड़े हुए थे। फिर उसने बच्चों को उठाया और उसे कमरे के बीच में रख दिया और फिर वो बड़ा होने लगा और ये वही था जिसे उसने उस रात क्लिनिक के सामने मारा था। देन बॉयड फातिमा से उसके विजन के बारे में पूछता है कि उसने क्या देखा था। सो फातिमा बताती है उसने देखा था कि जो चीज़ें जंगल में रहती है वो ऐसा कैसे बन गई। किसी ने उनसे वादा किया था कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। यहाँ फातिमा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसने पहले भी सबको बताया था कि उसके अंदर कुछ है बट किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि सोफिया क्लिनिक में कैनी के साथ होती है और सोफिया कैनी को बोलती है कि वो उसके साथ प्रे करे क्योंकि गॉड हर जगह है। जिसके बाद ये दोनों प्रे करते हैं और जैसे ही ये लोग प्रे करते हैं कैनी सो जाता है और फिर सोफिया प्रीस्ट के पास आती है और यहाँ अपने को पता चलता है कि सोफिया कोई और नहीं बल्कि अपने येलो सूट वाला चीचा है जिसने अपना रूप बदला हुआ है। उसने जंगल में सोफिया बनकर प्रीस्ट से लिफ्ट ली थी और फिर उसे पोजेस करके गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया और फिर सोफिया प्रीस्ट को मार देती है ताकि लोगों को उस पर शक ना हो और वो उनकी सिंपैथी भी गेन कर ले। आगे जब कैनी को होश आता है तो वो देखता है कि सोफिया बाहर खड़ी हुई है। कैनी सोफिया को अंदर लेकर आता है और उस पर चीखने चिल्लाने लगता है कि उसे रात के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए और सोफिया बोलती है कि उसके डैड मर चुके हैं। नाउ अगले दिन बॉयड एक ब्लड बैग पेड़ से लटका हुआ देखता है। तबेथा भी उस बॉडी को देख रही होती है। उसे लगता है कि जिम की बॉडी उसके अंदर है और वो डरते हुए बैग ओपन करती है बट उसमें एक गोट की डेड बॉडी होती है। तभी ने जूली की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब ये लोग बांध के पास पहुंचते हैं तो वहाँ जिम की बॉडी लटकी हुई होती है और वॉल पर लिखा होता है नॉलेज कम्स एट कॉस्ट। जिसके बाद जेड और बॉयड जिम की बॉडी को चर्च में लेकर आते हैं। यहाँ जेड बॉयड को बताता है कि वो 7 बच्चे तबेथा और उसे बार बार एक ही शब्द बोलते हैं, अंगूठी। बाद में उन्हें समझ आया इसका मतलब होता है रिमेंबर, क्या उन्हें याद है। और उन्हें याद आया कि जानकारी की कीमत होती है, नॉलेज कम्स एट कॉस्ट। और शायद इसलिए जिम को मारा गया क्योंकि शायद उसे बहुत कुछ पता चल गया था। बॉयड बताता है कि सारा ने उसे एक बार बताया था, एक बार वो जंगल में थे और सारा के भाई का कहना था कि यहाँ उन्हें जवाब नहीं ढूंढना चाहिए। बॉयड बोलता है कि अगर वो सही हैं और वो दोनों बार बार यहाँ आ रहे हैं, वो बच्चे उन्हें मदद के लिए बुला रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। वो उन चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं जो पहले ही मर चुके हैं। जेड बोलता है उसे नहीं पता, वो कोशिश कर रहा है।
खैर, तो जूली रैंडल के पास आती है और उसे हेल्प मांगती है कि वो उसके साथ रूम्स चले स्टोरी वॉकिंग करने, क्योंकि उसे अपने डैड को बचाना है। फिर ये दोनों रूम्स में जाते हैं। जूली बोलती है कि वो अंदर जाएगी और अपने डैड को ढूंढेगी, और अगर उसे लगा कि वो प्रॉब्लम में है तो उसे बाहर खींच लेना। जिसके बाद जूली स्टोरी वॉकिंग करती है और वो उस दिन में पहुंचती है जिस दिन वो लोग आरवी में थे और क्रीचर्स उनका पीछा कर रहे थे। वो जिम को वार्न करने की कोशिश करती है, बट एक क्रीचर उसे पकड़ लेता है और वो जूली को मारने वाला होता है, बट तभी रैंडल उसे बाहर खींच लेता है और वो वापस आ जाती है। दूसरी तरफ तबैथा जिम की बॉडी के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है, और फिर तबैथा अपने घर पहुंचती है और वो देखती है कि ईथन वहाँ नहीं है, वो कहीं चला गया है। इस बीच ईथन आरवी के पास जाता है। यहाँ ईथन को जिम दिखाई देता है। जिम ईथन को बोलता है कि जिस रात वो लोग यहाँ आए थे उसने एक सपना देखा था लेक ऑफ टीयर्स का, और वो लेक यहाँ है, उसे उस लेक को ढूंढना होगा। तभी तबैथा आ जाती है और जिम यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि यहाँ सभी लोग जिम की फ्यूनरल के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ बॉयड कुछ बोलने वाला होता है, तभी यहाँ बहुत से क्रो इकट्ठा हो जाते हैं और आवाज़ करने लगते हैं। इन्हें देखकर लग रहा होता है कि वो लोग काफ़ी खुश हैं। ये बात सबको अजीब लगती है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। खैर, तो ईथन विक्टर से मिलने आता है और उससे लेक के बारे में पूछता है। विक्टर बताता है कि पास ही एक लेक है, बट वो वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। बट ईथन विक्टर को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और फिर ये दोनों लेक के पास पहुँचते हैं। बट ऑब्वियस है ये वो लेक नहीं होता और जेड पानी के अंदर पड़ा होता है। यहाँ ईथन विक्टर को बताता है कि वो लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ रहा है, उसमें मैजिकल पावर्स है, उससे लोगों की तकलीफ दूर हो जाती है। पहले उसे लगा ये उसका सपना है, बट उसके डैड ने उसे बताया वो यहीं पर है और उसे उस लेक को ढूंढना है। और फिर दोनों जेड की हेल्प मांगते हैं और फिर ये तीनों लेक को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रास्ते में विक्टर वही येलो कपड़ा देखता है, जिसे देखकर विक्टर इतना डर जाता है कि वो अपनी पैंट गीली कर देता है। शायद विक्टर को पता है ये किसका है और वो क्या कर सकता है, और फिर विक्टर वहाँ से भाग जाता है। इधर रैंडल जूली पर नजर रख रहा होता है कि कहीं वो इधर उधर ना निकल जाए। तो जूली रैंडल को बताती है कि वो अपने पुराने घर में जा रही है जहां वो लोग पहले रहा करते थे। ईथन ने स्टोरी वॉकिंग के बारे में उसे बताया था जो उसने पुराने घर में एक बुक से सीखा था, तो शायद उन्हें उस बुक से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो अपने डैड को बचा सके। जिसके बाद ये दोनों उस घर के पास जाते हैं। रैंडल घर के अंदर जाता है एंड लकीली उसे वो बुक मिल जाती है। इस बीच तबैथा डिसाइड करती है कि वो दोबारा लाइट हाउस में जाएगी ताकि अपने बच्चों को यहाँ से निकाल सके, बट रास्ते में हेनरी उसे रोक लेता है। तबैथा उससे झूठ बोलती है, बट हेनरी उसकी बात समझ जाता है। तबैथा हेनरी को बताती है कि वो लाइट हाउस वापस ढूंढने जा रही है क्योंकि वो वहाँ से बाहर निकल पाई थी, और अगर उसने दोबारा उसे ढूंढ लिया तो शायद वो बच्चों को यहाँ से निकाल सके। वो यहाँ उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। वो बॉटल ट्री तक जा रही है। इसके बाद ये दोनों ट्री के पास पहुँचते हैं। हेनरी बताता है कि विक्टर ने उसे इसके बारे में बताया था, वो उसे उसकी मॉम के कब्र के पास ले गया था, बट वो उसे यहाँ लेकर नहीं आया, उसकी हिम्मत नहीं थी यहाँ आने की। जिसके बाद तबैथा ट्री के अंदर जाने की कोशिश करती है, बट हेनरी उसे अंदर नहीं जाने देता। हेनरी बोलता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। तबैथा बोलते उसने नोट्स छोड़ा है डोना के पास, शायद लाइट हाउस के मिलने से वो लोग बाहर जा पाए। उसे नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं, बट वो ऐसे ही नहीं बैठ सकती। तभी तबैथा को यहाँ एक बच्चा दिखता है। तबैथा पूछती कि क्या पेड़ उसे लाइट हाउस तक ले जाएगा। बच्चा बोलता उसे नहीं लगता। वो बच्चा बोलता कि वो बहुत करीब है अपने मंजिल के, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। तभी इन्हें विक्टर की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों विक्टर के पास जाते हैं। वो काफ़ी डरा हुआ होता है और हेनरी उसे शांत कराता है, और तभी यहाँ जेड को जंगल के मैजिकल मशरूम मिलते हैं। दूसरी तरफ बॉयड एबी के ग्रेव के पास जाता है। यहाँ वो बैठकर उससे बात कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ बाहर आता है और उसे खींचने लगता है, और वो खुद को जैसे तैसे करके छुड़ाता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि हेनरी सबको बताता है कि मिरिंडा को यहाँ जो चीज़ें दिखती थी उसकी वो एक पेंटिंग बनाती थी, और उसमें से एक पेंटिंग थी उस येलो सूट वाले आदमी की। तो वो जाकर विक्टर से इस बारे में अकेले में बात करेगा। हेनरी बताता है कि सफ़ेद कपड़े वाले बच्चे ने उनसे कहा था उनके पास वक्त बहुत कम है, और फिर हेनरी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग बात करते हैं कि हेनरी को तबैथा और मिरिंडा के बारे में नहीं पता, और उनके बारे में उनके अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ जेड को लगता है कि अगर मिरिंडा उस येलो सूट वाले इंसान की पेंटिंग बना सकती है तो कहीं ना कहीं वो तबैथा के दिमाग में भी होगा कि वो कौन है। बॉयड बोलता है कि यहाँ जो भी गेम चल रहा है वो लोग हार रहे हैं, और उस बच्चे ने उनसे कहा था कि उनके पास वक्त कम है, और उन्हें तो ये भी नहीं पता ये खेल क्या है। एनीवे, तो कैनी और सोफिया बात कर रहे होते हैं कि उसे कहाँ रहना चाहिए। तो सोफिया बोलते उसे सारा के साथ रहना है। उसे पता उसने क्या किया है, पर वो दिल की अच्छी है, उसे नहीं लगता कि वो एक बुरी इंसान है। जिसके बाद कैनी सोफिया को सारा के पास लेकर आता है और उसे बोलता है कि सोफिया उसके साथ रहना चाहती है। सारा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, तो सारा सोफिया से पूछती है कि उसे उसके बारे में सब पता होगा कि उसने क्या किया है, फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती है। सोफिया बोलती है कि उसे लगता है कि वो दिल की बुरी नहीं है। देन सारा नीचे जाती है तो उसके सर पर तेज दर्द होने लगता है। अदर हैंड जिन तबैथा से पूछता कि वो जंगल में क्या कर रही थी। तबैथा बताते कि ईथन ने उसे बताया कि उसने जंगल में जिम को देखा था, और जिम ने उसे बोला है लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए।
जिसके बाद तबेथा ईथन से बात करती है और बोलती है कि लेक ऑफ टीयर्स के बारे में उसने उसे क्यों नहीं बताया। ईथन बोलता है कि उसने नहीं बताया क्योंकि उन्हें उस पर यकीन नहीं होता। डैड ने कहा उसे ढूंढना है और जब वो उसे ढूंढ लेगा तब सच का पता चलेगा। उसके डैड कहीं नहीं गए हैं, वो अब भी यहीं पर है। और फिर तबेथा को पता होता है कि अगर वो ईथन को रोकेगी तो भी वो जाएगा, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसके साथ लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने जाएगी और वो ईथन को उसके सामान पैक करने के लिए बोलती है। और फिर तबेथा और ईथन डोना और एलिस को ज्वाइन करते हैं, जो लोग फूड कलेक्शन मिशन पर जा रहे होते हैं, उसी जगह पर जहाँ उन्हें फूड मिला था। वहीं कॉलोनी में कैनी को एक रूम से कुछ आवाज आती है। जब वो जाके चेक करता है तो वहाँ फातिमा एक मर्द से सिंबल बना रही होती है। यहाँ कैनी को कुछ समझ नहीं आता और कैनी बॉयड को बुलाकर लाता है। बॉयड फातिमा से इस बारे में पूछता है, सो फातिमा बताती है कि वो एक शैतान बना रही है। बॉयड को समझ नहीं आता कि फातिमा ऐसा क्यों कर रही है, बट फातिमा जो कर रही होती है बॉयड उसे वो करने देता है। बॉयड कैनी को बताता है कि वो एक गोलेम बना रही है, जो एक रिलीजियस सिंबल है, मिट्टी से बना एक शैतान जो लोगों की हिफाजत करता है और ये उम्मीद का प्रतीक है और वो जो कर रही है उसे करने दो। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि जूली को उन बुक से स्टोरी वॉकर फ्रेड के बारे में पता चलता है, जो स्टोरी वॉकिंग किया करता था जैसे ईथन ने उसे बताया था। और फ्रेड के हिसाब से स्टोरी वॉकिंग करने के लिए उस जगह को बुक मार्क करना होता है जहां उन्हें जाना होता है। इससे वो अपनी मर्जी से कहीं भी और किसी भी चैप्टर में जा सकते हैं। जूली समझ जाती है कि सबसे पहले उसे बुक मार्क लगाना होगा, उसके बाद ही वो उसके डैड के पहले वाले टाइम में जा सकती है। जिसके बाद रेंडर और जूली रूम्स में आते हैं स्टोरी वॉकिंग के लिए, बट उससे पहले जूली अपने बाल वगैरह काट लेती है क्योंकि पिछली बार उनमें से एक ने उसके बाल पकड़ लिए थे। एनीवे, तो बुक मार्क बनाने के लिए जूली के पास एक प्लान होता है। जूली का प्लान होता है कि वो अपने पास पेपर का टुकड़ा रखेगी और स्टोरी वॉकिंग करके जहां भी जाएगी वो पेपर पर सिंबल बनाकर वहीं छोड़ देगी और रैंडल उसे बाहर खींच लेगा। और अगर ये काम कर गया तो जो सिंबल उसने पहले बनाया था वो दूसरे पेपर में भी होगा। और अगर ये काम कर गया तो वो जिस चैप्टर में जाना चाहती है जा सकती है, जैसे वो चैप्टर जिससे पहले उसके डैड मरे थे। जिसके बाद जूली स्टोरी वॉकिंग करती है और उस जगह पर पहुंचती है जहाँ बहुत से लोग मर चुके थे। और जूली यहाँ येलो सूट वाले आदमी को देखती है, वो बॉडी को खा रहा होता है, जिसे देखकर जूली काफी डर जाती है और जल्दी से पेपर पर सिंबल बनाती है और रैंडल उसे बाहर खींच लेता है। बाहर आने के बाद जब जूली दूसरे पेपर को देखती है तो इस पे सिंबल नहीं होता है, मतलब जूली का प्लान काम नहीं करता। खैर, सारा चर्च में बैठी होती है, तभी यहाँ एल्जिन आता है और सारा एल्जिन को बताती कि उसे फिर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। उन आवाजों ने उसे कहा कि वो डाइनर में जाए, वहां से जग से एक गिलास पानी डाल के एक सिप पानी पिए और फिर उसे जग में वापस डाल दे। नाउ एल्जिन को लगता है कि पानी पीने में क्या है, इससे किसी को क्या ही नुकसान हो जाएगा, बट सारा बोलती है कि ये अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, जो आवाजें उसे सुनाई दे रही हैं, अगर वो किसी और को सुनाई देने लगे तो वो नहीं चाहते किसी और को ये तकलीफ झेलनी पड़े। बट अगर उसने दोपहर तक ये नहीं किया तो किसी ऐसे के साथ बुरा होगा जो उसके करीबी है और तब तक होता रहेगा जब तक वो ये नहीं करती। जिसके बाद सारा डाइनर में आती है और पानी पीती है, बट उसे जग में नहीं डालती। सोफिया यहाँ पुल के पास भटक रही होती है और उसे पता चल जाता है कि सारा ने टास्क पूरा नहीं किया, तो वो पुल में कूदकर खुद का हाथ तोड़वा लेती है। सारा को सोफिया की आवाज़ सुनाई देती है और जब सारा वहां पहुंचती है तो सोफिया पुल में गिरी पड़ी हुई थी और उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। सोफिया बोलती है कि वो सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी, तभी उसे किसी ने धक्का दिया, बट सारा को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ क्योंकि उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया। जिसके बाद सारा दोबारा डाइनर में जाती है, पानी पीती है और उसे दोबारा जग में डाल देती है। इस बीच मैरियल और क्रिस्टी सोफिया को क्लिनिक में लेकर आती हैं और उसका इलाज करती हैं। यहाँ सोफिया बोलती है कि ये केवल एक टेस्ट है, इसलिए वो लोग यहाँ हैं। गॉड उन्हें मौका दे रहे हैं उन पर अपना फेस साबित करने का। यहाँ सोफिया इन्हें अब्राहम की स्टोरी सुनाती है, जो एक आम इंसान हुआ करता था, बट उसे ऊपर वाले के ऊपर बहुत भरोसा था। एक दिन गॉड ने उसका टेस्ट लेने के लिए उससे कहा कि वो अपने बेटे की बलि दे और अपने फेथ को साबित करे, और वो मान गया। गॉड नहीं चाहता था कि अब्राहम अपने बेटे को मारे, बस वो देख रहे थे कि वो करेगा कि नहीं। खैर, तो हेनरी विक्टर से मिलने आता है और विक्टर से पूछता है कि क्या वो उस येलो सूट वाले आदमी के बारे में बताएगा, और विक्टर हेनरी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद ये दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं और विक्टर जमीन से कुछ ड्राइंग निकालता है। हेनरी देखता है कि उसमें से एक ड्राइंग येलो सूट वाले आदमी की होती है। विक्टर बताता है कि वो भी उनकी तरह कार में आया था, उसे उसका येलो सूट अच्छा लगा और उसे लगा कि वो भी उनकी तरह है, सो उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया और उसे अपना दोस्त बनाया। बट वो उनके जैसा नहीं था। जब सब लोग मारे गए और जब उसने अपनी मॉम को बॉटल वाले ट्री के पास पाया तो वो येलो सूट वाला आदमी उसकी मॉम की बॉडी को खा रहा था। हेनरी सब ड्राइंग में देखता है और वो ये सब देखकर काफी डर जाता है। अदर हैंड, कैंडी और बॉड फातिमा के पास आते हैं। बॉड बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है और जो भी बात है उसे बताए। फातिमा बोलती है कि जो चीजें उसके अंदर है वो उसे भी महसूस होती है, जो वो महसूस करता है उसे वो भी महसूस करती है। वो जानता है कि वो डरी हुई है और ये चीज उसे पसंद है और ये बनाने से वो स्ट्रांग महसूस करती है। इससे उसे डर कम लगता है और उससे लड़ने का बस यही तरीका है। जिसके बाद कैनी और बॉड बाहर जाते हैं और तभी एक रिंग सीढ़ियों से नीचे गिरती है। बॉड उस रिंग को उठाता है तो वो रिंग उसकी वाइफ एबी की होती है।
जिसके बाद बॉयड अपने ऑफिस जाता है और एबी की रिंग को चेक करता है तो वो रिंग बॉक्स में होती है और जो रिंग उसे मिली थी वो गायब हो जाती है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि तबैथा ईथन और डोना के साथ लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ रही होती है। यहाँ तबैथा डोना से बोलती है उसे नहीं पता वो क्या कर रही है, उसके अंदर डर है जो उसे लगता है कि कभी भी फट सकता है। उसके दिमाग में कुछ ऐसी यादें हैं जो किसी और की हैं, यादें जिसमें शायद जवाब हो, बट वो डरती है कि कहीं इन यादों में बहुत दूर तक चली गई तो उसका क्या होगा। डोना बोलती कि वो बिल्कुल भी अकेले नहीं है, तो अगर अब से कोई अपनी जान खतरे में डालकर बेवकूफ़ी करेगा तो वो इंसान वो होगी। तब यहाँ ईथन को एक बर्ड मिलता है जो घायल होता है और ईथन को लगता है जैसे ये कोई सिग्नल है। जिसके बाद ये लोग एक लेक के पास पहुंचते हैं। ईथन बर्ड के ऊपर पानी डालता है। यहाँ इनका क्रू मेंबर रॉजर खुदाई कर रहा होता है, तभी उसे एक रोप मिलता है जो ज़मीन के अंदर छिपा होता है और जब वो उसे खींचता है वो लोग देखते हैं कि लेक के पानी के बीच में से कोई चीज़ बाहर आ रहा है और एपिसोड 4 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।